आज की भारत को अगर हम देखें तो यह पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में भूमध्य रेखा से लगभग 3000 किलोमीटर दूर एशिया महाद्वीप के पास स्थित है। इसके उत्तर में हिमालय पर्वत श्रृंखला और दक्षिण में हिंद महासागर है। लेकिन क्या भारत हमेशा से यही था, या कहीं दूर से चलकर ये यहाँ आया है? क्या भारत और अंटार्कटिका एक दूसरे के पड़ोसी थे? आइए जानते हैं इस वीडियो में। विश्व के मानचित्र पर भारत आज जहाँ है वहाँ हमेशा नहीं था। आज से करीब 34 करोड़ साल पहले जब पैंगिया नाम का एक विशाल सुपर कंटिनेंट बना था, तब भारत उस पैंगिया सुपर कंटिनेंट के दक्षिण भाग में स्थित था। धरती के दक्षिण गोलार्ध में दक्षिणी ध्रुव के पास अंटार्कटिका इसका पड़ोसी महाद्वीप था। करीब 17 करोड़ साल पहले जब विशाल डायनासोर का आगमन हो चुका था और धरती पर उनका राज हुआ करता था, भूगर्भीय ताकतों ने पैंगिया सुपर कंटिनेंट को तोड़ना शुरू किया, जिससे ये दोनों पड़ोसी भारत और अंटार्कटिका एक दूसरे से दूर जाने लगे। भारत ने जहां उत्तर की ओर अपना यात्रा शुरू किया, वहीं अंटार्कटिका ने दक्षिण की ओर। भारतीय उपमहाद्वीप ने दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी गोलार्ध में एक लंबी यात्रा की और आज से करीब 5 करोड़ वर्ष पहले एशिया महाद्वीप से जा टकराया। ये टक्कर इतनी विशाल थी कि इससे भारत और एशिया महाद्वीप के बीच दुनिया का सबसे ऊंचा पर्वत श्रृंखला का जन्म हुआ, जिसे हिमालय पर्वत श्रृंखला कहते हैं। ये टक्कर इतनी भयानक थी कि इसने भारत का भौगोलिक संरचना, जलवायु और जैव विविधता बदल दिया। हिमालय ने भारत के जलवायु को बदल दिया। इसने सुदूर उत्तर साइबेरिया से आने वाली ठंडी हवा को रोक दिया, जिससे भारत अत्यधिक ठंडा प्रदेश होने से बच गया। हिमालय ने कई बड़े नदियों को जन्म दिया, जिसने गंगा के मैदानी भागों को सिंचा और सभ्यता और संस्कृति को पनपने में अपना योगदान दिया। इस टक्कर का असर आज भी देखा जा सकता है। आज भी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई बढ़ रही है। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका अपनी यात्रा दक्षिण की दिशा में की और दक्षिणी ध्रुव के ठीक ऊपर जाकर स्थित हो गया। अपनी यात्रा के परिणाम स्वरूप इन दोनों द्वीपों ने अपने अलग अलग दुनिया का निर्माण किया। एक ने सभ्यता, इतिहास और संस्कृति को जन्म दिया, जहां वेद, पुराण, महाभारत और रामायण जैसे ग्रंथों की रचना हुई, जो ऋषियों और मुनियों की चिंतन और साधना का भूमि बना। और एक ऐसे देश का निर्माण किया जो इतिहास के ज्यादातर समय तक दुनिया का सबसे समृद्ध और शक्तिशाली देश रहा, और एक बार फिर से ये देश अपना स्थान पुनः पाने के लिए प्रबल ताकत के रूप में उभर रहा है। वहीं दूसरी तरफ अंटार्कटिका ने एक विशाल, बंजर, बर्फ की दुनिया का निर्माण किया। अंटार्कटिका के और दक्षिण में यात्रा के वजह से यहाँ का मौसम कठिन से कठिन होता चला गया। इस पे पनपने वाले डायनासोर्स और दूसरे जीव खत्म होते चले गए। यहाँ तक कि पेड़ पौधे भी नहीं बच पाए। कभी इस भूमि पर गिंको, फर्न और मॉसेस जैसे पौधों ने बड़े जंगलों का निर्माण किया था, और जिसमें डायनासोर्स और दूसरे कई रेप्टाइल्स, कीट और पतंगे ने अपना घर बनाया था। वह सब धीरे धीरे तबाह होता गया और यह एक वीरान दुनिया में बदल गया। हमें इन पेड़ पौधे और जानवरों के जीवाश्म आज भी अंटार्कटिका में मिलते हैं, लेकिन करीब 6 करोड़ साल पहले कुछ बड़े जानवर दूसरे महाद्वीपों से यहाँ आ गए। कुछ कीट पतंगों के अलावा जो 2 मुख्य तरीके के जीव अंटार्कटिका को अपना घर बनाया है, वह है पेंगुइन्स और सील्स। जीवाश्माओं के अध्ययन से पता चलता है कि पेंगुइन्स करीब 6 करोड़ साल पहले अंटार्कटिका आया होगा। अंटार्कटिका विश्व का 5वां सबसे बड़ा महाद्वीप है। इसका क्षेत्रफल 1 करोड़ 40 लाख वर्ग किलोमीटर है। क्षेत्रफल के मामले में अंटार्कटिका भारत से 4 गुना से भी ज्यादा बड़ा है। यह चारों ओर से अंटार्कटिक महासागर से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका महाद्वीप लगभग पूरी तरह से बर्फ से ढका हुआ है।
औसतन बर्फ की मोटाई 2 किलोमीटर से भी ज्यादा है, लेकिन कई जगह तो बर्फ की मोटाई 4 किलोमीटर से भी ज्यादा है। ट्रांसएंटार्कटिक माउंटेन्स एंटार्कटिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। यह 3,500 किलोमीटर लंबा है। यह पर्वत श्रृंखला एंटार्कटिका को 2 भागों, पश्चिम एंटार्कटिका और पूर्व एंटार्कटिका में बांटती है। पूर्व एंटार्कटिका में बर्फ की मोटाई पश्चिम एंटार्कटिका से भी ज्यादा है। एंटार्कटिका में कई अनोखे भौगोलिक संरचनाएं मिलती हैं। इसमें से एक महत्वपूर्ण है लेक वोस्टोक। यह लेक पूर्वी एंटार्कटिका में बर्फ से करीब 3 किलोमीटर नीचे स्थित है। इसकी लंबाई लगभग 250 किलोमीटर और चौड़ाई 50 किलोमीटर है। अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ठंडा स्थान है। यहाँ सर्दी में तापमान -80 डिग्री सेल्सियस से भी नीचे चला जाता है। यहाँ ज्यादातर समय तेज हवा चलती रहती है। जब हवा ज्यादा तेज हो जाती है तो हवा के साथ बर्फ भी उड़ने लगती है, जिससे बर्फ का तूफान भी यहाँ आता रहता है। यहाँ देखते ही देखते मौसम बदल जाता है। कभी खिली हुई धूप तो कभी बर्फ का तूफान। यहाँ दिन और रात भी अलग तरह का होता है। यहाँ गर्मी का मौसम करीब 3 महीने का होता है, नवंबर से फरवरी के बीच, जब यहाँ सूरज कभी नहीं डूबता। क्षितिज से थोड़ा ऊपर सूरज लगातार 3 महीने तक चमकता रहता है। और विंटर में, जो मई से अगस्त महीने के बीच होता है, सूरज निकलता ही नहीं और यहाँ लगातार 3 महीना अंधेरा रहता है। भारत और अंटार्कटिका, ये दोनों ही दुनिया एक दूसरे से इतना अलग है कि विश्वास नहीं होता है कि कभी ये दोनों पड़ोसी थे। हालांकि ये दोनों आज भी एक तरह से एक दूसरे के पड़ोसी हैं, बस इनके बीच अब 11,000 किमी लंबा समुद्र है। आशा है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसे ही रोचक और महत्वपूर्ण जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। धन्यवाद।